बोलिए, जो भी जोर का बोलिए। जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। श्री गुरु दास जी महाराज जी के चरणों में, संत 108 संत निरंजन दास जी महाराज जी के चरणों में हम उनको साक्षी मानकर जो हमारे साथ उस रात जो घटना हुई थी, आज हम आप सभी के सामने उस चीज को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करना चाहते हैं। हम 31 मई की रात को फर्कपुर माजरे के अंदर सेवा में गए थे। वहाँ पे हमने अपनी सेवा निभाई। वहाँ से आते हुए रात के 2 बजे हमारी गाड़ी का जो टायर पंचर हो गया था 2 सड़कों के बीच में। तो रात के टाइम हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना मिलने के कारण तो हमने सामने हमारे रैबरा का गुरुआ का जो डेरा शीर्षगढ़ जी कि हमने सोचा कि हम यहाँ पर रात को बिताएंगे। हम 40 से 45 लड़के थे, मैं हरीश भाई, हम सबसे पहले हम 2 से 3-4 लड़के सबसे पहले मदद मांगने के लिए डेरा शीर्षगढ़ गए थे, जिसमें वहाँ पे हमें पहुँचते ही सामने गेट में ले गया। जो हमने उनसे वहाँ से मदद मांगने की कोशिश की गई। आप सभी ने वीडियो जो वायरल हुई उसके अंदर देखा भी होगा कि उसके अंदर हमने क्या चीज़ बोली गई थी, क्या चीज़ नहीं बोली गई थी। स्टार्टिंग वीडियो से भी पहले भी थी। आप सभी को इन चीज़ों के बारे में वैसे जानते तो पता भी होगा। हमने एक छोटी सी खिड़की में जो संतरी पोस्ट पे था, हमने उससे बात की कि हमें वहाँ से फरकपुर माजरे से आ रहे थे हम, और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया जी, तो हम रात रुकना चाहते हैं यहाँ अपने गुरुघर में। तो संतरी पोस्ट वाले ने बोला कि किसी बड़े की बात कराओ या संत मंदिर दास जी की बात कराओ। तो हमने बोला उनको कि हमारे पास तो उनका नंबर नहीं है, तो आप बात करवा दो। वो बोल रहे कि हमारे को अथॉरिटी नहीं है इस बात की। मैं कहा चलो फिर कोई, उसने बोला कि बाहर गेट के पास नंबर लिखा हुआ है उस पर कर लो। हमने उसका नंबर पे कॉल किया तो वो आउट ऑफ सर्विस था नंबर। तो जी दोबारा फिर हमने उनसे बोला कि ये तो नंबर लग रहा है जी। तो उसने बोला जी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप किसी बड़े की बात करवा दो तब हम एंट्री देंगे। तो उसने खिड़की लगा दी जी। तो वैसे ही हम वहाँ से चले, 5-7 मिनट हम वहाँ पे रुके, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। तो हमारे भाई हिमांशु जी ब्लॉगर हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो इसने उसमें बोला कि भाई हम अपने गुरुघर में आए थे, जो हम आते हैं सेवा में हर जगह खड़े हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो हमें वहाँ शरण नहीं मिली रात को। तो अगर वहाँ पे कोई दूर से आ जाता है कोई, उसको भी कल को शरण ना मिले तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो यही बातें हमने उसमें रखी थी। उसमें कुछ गलत नहीं था, और ना हमने कोई नशा कर रखा था, ठीक है जी। और ना हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारा मेडिकल कराओ। अगर हम कहीं नशा करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप हमारा वो मेडिकल करवाओ। और जो बोल रहे हैं कि वहाँ डेरा शीर्षगढ़ में हमने गेट के लाते मारी है या गन छीनी है, तो आप वहाँ की फुटेज निकलवाओ, वीडियो निकलवाओ, उसको वायरल करो, ठीक है जी। जो अगर हमने वहाँ पे कुछ गलत बोला होगा या संत मंदिर दास जी को किसी को गाली दी या डेरे गेट को लाते मारी, तो वो हमें दिखाए, हमारे खिलाफ प्रूफ लेके आए, हम वहीं पे जाके माफी मांगेंगे। जो डेरा शीर्षगढ़ और डेरा बल्ला निर्णय लेगा, हम उसके खिलाफ उसके सहमति में माफी मांगेंगे जी। और पता लग रहा है कि जैसे हम वहाँ डेरा बल्ला में भी गए थे, संत निरंजन दास महाराज जी के सामने हमने अपनी बात रखी, तो महाराज जी से हमारी सीधे बात हुई थी। उसमें बप्पू जी और बाबा आदेव जी का नाम भी ले रहे हैं, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं है जी, क्योंकि उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है जो महाराज जी के साथ रहते हैं। हमारी सिद्धिपुर बात हुई थी जी उनके साथ। और अगर हम लोग किसी मेडिकल नशा करते हैं या कोई दारू पीते हैं, तो श्रीमान जी हमारे पास ये इतने जो सम्मानित हैं, तमाम कमेटी हमको पूरा सम्मानित करती है। ये हमारे सम्मानित चिन्ह हम लोगों ने घर पे खरीद के नहीं लेके आए। ये सम्मानित चिन्ह जो है गुरुघर से ही और उनकी सेवा से हमें प्राप्त हुए हैं। सम्मानित चिन्हों पे जहाँ जहाँ हम लोगों ने सेवा कराई है उस कमेटी का नाम भी लिखा गया है। और जो उस दिन रात को फरकपुर सेवा में से आए थे हम लोग, आप लोग फरकपुर
सभा से भी बात कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ सेवा में थे या नहीं थे, या हमने कोई वहाँ शरारती तत्व या किसी तरह की कोई बात या कोई काम किया हो। तो जो भी शक्ति नेगेटिविटी सोशल मीडिया के द्वारा ला रहे हैं या हम लोगों को बोल रहे हैं कि कमेंट में बोल रहे हैं, ये तो रात को 1:30 बजे गेट के ऊपर से शीर्षगढ़ डेरे पे चढ़ के आए हैं। सभी साथियों को पता है कि शीर्षगढ़ डेरे में कितना बड़ा गेट है। और जब हमारे द्वारा ये वीडियो वायरल करी गई, वीडियो वायरल कम से कम 50,000 से बंदों ने शेयर करी, देखी। रोज था लोगों के अंदर भी, डेरे के अंदर क्या हो गया कि इसलिए तो हमने डेरे नहीं बनाए थे। जो आज पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर जो डेरे हैं महाराज जी के, बल्ला जी के, रात के 2 बजे 3 बजे अगर आप वहां जाएंगे तो आपको क्षण दी जाएगी, आपकी आईडी प्रूफ लिया जाएगा, आपने एंट्री करी जाएगी। पर ये तो हमारा डेरा शीर्षगढ़ जी, शीर्षगढ़ के अंदर हम एंट्री करने गए। जो आज मैंने एक टी शर्ट डाली है सेम ही पड़ना सिर के ऊपर था, बीटे गाँव के पीछे कमेटी का लोगो लग रहा, इसके ऊपर पूरा एड्रेस है बीटे के, यहाँ सारी चीज है। उसके बावजूद भी हमें वहां पे कोई एंट्री नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन फिर हमारे को मौजूद बंदों को फोन आए कि वीडियो डिलीट कर दो, इससे डेरे की बदनामी हो रही है। तो हमने उसको सोच के चलो हमारा खुद का डेरा है, हमने उसको वीडियो को डिलीट कर दिया जी। ठीक है जी। फिर शाम को किसी सेवादार का फोन आता है वहां से कि संत मंदिर दास जी आपसे मिलना चाहते हैं और आप डेरे में आ जाओ। तो ये हम शाम को जितने भी लड़के थे सारे डेरा शीर्षगढ़ में गए 2 तारीख को। तो वहां पे जाके उन्होंने हमसे सवाल जवाब किए कि तुमने वहां पे ऐसे दारू कैसे आए थे, दारू पी के तुमने वीडियो डालने, किसने बोला तुम्हारे को, तुम डेरे को बदनाम करने के लिए आए थे, नशा कर रखा था, ऐसी बातें बोल रहे थे। और जो वहाँ पे एक लड़का था मनदीप, वो भी हमारे से झूठी बोल खा रहा था, अर्जी बोल रहा था कि इसमें ये लिखो हम नशा करके आए थे संतरी पोस्ट वाले के साथ, उन्होंने हत्यापाई की। तो हमने उसको मना कर दिया, ये छीनने तो हमने उसको मना कर दिया, हम ऐसे नहीं गलत नहीं लिखेंगे जब हमने किया नहीं है। तो जेट सिक्योरिटी दी गई है, तो जेट सिक्योरिटी का तो कोई भी नहीं हाथ लगा सकता। महाराज जी जेट सिक्योरिटी के अंदर कोई गन छीनने की कोशिश किस तरह कर लेगा, साथ के साथ ही गोली लग जाएगी ना। अगर हम उनकी गन छीनते ना तो वो साथ के साथ अपने फोर्स को साथ में जो मुलाना थाना है वहां पे फोन करते, हमारे साथ खिलाफ उसी टाइम कार्रवाई होती। उसके बाद हमें ये था कि हम डेरा शीर्षगढ़ के अंदर जाएंगे, माफी होगा कि महाराज जी के पैर पकड़ देंगे, तो हमारे पास से गलती होगी। तो उन्होंने हमें माफी के बजाय गड़ी उतार का महाराज जी ने अपनी रख दी टेबल के ऊपर। तो उसके बाद पंजाब पुलिस वालों ने और जो भी उनके सेवादार थे उनके अंदर हमारे साथ मारपीट पिटाई करी, डंडे के साथ करी। और भाई जो बंदे कह रहे हैं कि उनके साथ मार पिटाई या कुछ भी है, तो आप बीटा गांव के अंदर आ सका, हमारे निशान पड़ रहे हैं शरीर के ऊपर आज भी, तो आप दे सका। तो हमें मजबूर करा गया। तो उस चीज बस्ता निशान भी देखो, निशान आज की डेट में है, जो निशान आज की डेट का है, जो कुछ निशान हमारे कुछ जगह लगे हैं भाई, ये निशान हमारा 2 महीने ऊपर हो गया, आज 17 तारीख हो गई है। तो शरीर उस टाइम मेरा पूरा लाल पड़ा था, गर्म, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ लगे थे, मेरा कहाँ नहीं लगे थे। तो आज भी इस चीज का निशान है मेरे शरीर के ऊपर। आप वहाँ जो पंजाब पुलिस थी, वहाँ जो मनदीप था, मनीष लंबा था, उनसे ये चीज आप पूछ सका कि हाँ भी इनका मारे गए थे कि नहीं गए थे। उसके बाद मुलाना के SHO साहब आए, SHO साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी कि हाँ भी हमारी सुनी जाएगी, बातचीत करी जाएगी कि क्या बात थी क्या नहीं। कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके का कोई फैसला ही नहीं हुआ वहाँ से। डायरेक्टली मानू एक कमरे में ले जाया गया, पंजाब पुलिस छेड़ने के बाद और डायरेक्टली दूसरे कमरे में ले जाया गया, वहाँ हमारा मारे गया दोबारा पुलिस वाला की तरफ से। यहाँ तक कि बाथरूम तक बढ़ गए थे, सारे के सारे लड़के 6 के 6, उसके बावजूद टांगा खींच कर दोबारा मारे गए। कह रहे भाई सही है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए, तुम समाज के लायक नहीं हो, ये नहीं है वो है। तो भाई ये जो सामान दिया गया मन इतना, तो दारू पी कर तो दिया नहीं गया कि हाँ भी हमने दारू पी की दिए मन, सामान हमारे गड़े के अंदर मैटर डाल दी गई हमारे। तो भाई हमने समाज के अंदर सेवा करी है, तो आज महाराज ने मन इतना मकाम दिया है। हमें वहाँ इतना प्रताड़ित किया गया कि हम मरने के लिए मजबूर हो गए थे, इतना प्रताड़ित करके। और फिर हमारे से जबरदस्ती वीडियो बनवाई, माफी की वीडियो भी बना के डाली। ठीक है जी। उसमें हमारी कोई गलती थी तब भी, तो हमें एक खाली कागज पे साइन भी करवाए कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा देंगे। हमने इतना गलत
तुमने इतना गलत किया, इतना डिस्टर्ब कर दिया गया था, वहां से इतना फोर्स कराया गया था, उसके ऊपर लिखवाया गया, क्या लिखा गया कुछ नहीं बताइए हम लोग। हमारे मेरे और विजय भाई को दिया गया था पर्चा लिखने वास्ता कि भाई आप ये चीज लिखो। उसके अंदर बोला गया ना कि आप दीवार लंका है, आपने पी दारू पी रखी थी, उसके बाद आप इसके अंदर ये चीज लिखो, आपने महाराज जी को मारने की कोशिश करी, तो भाई हम जेड सिक्योरिटी ले रहे महाराज जी और पूरा समाज वर्ल्ड के अंदर उनका नाम आ, तो हम उन्हें मारने की कोशिश कर देंगे। अगर उस रात दरवाजा खुल था तो हम तो महाराज जी के चरणों में थे ना। जो आज हमारा मनदीप जाति के द्वारा मेरा थप्पड़ मारे गए, पक्षियों मेरा लात मारी गई, सामने मेरे अमन सामने बैठा दो मतलब कह दो अगर नहीं मारे गए। मैं गुरुघर के अंदर बैठा हूँ जी, साक्षी मान को आज ये बात कह रहा हूँ कि मेरा लगे हैं इसका जो भाई हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया था। आज तक हम बिल्कुल भी किसी के सामने हमारा कोई प्रचार गांव की तरफ से कोई स्टेटमेंट कोई वीडियो कुछ आपके सामने कुछ आइए तो हमें बताया था। कुछ शरारती तत्वों की वजह से कुछ पोस्टें आ रही हैं सामने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये पंजाब के एक क्या नाम है जस्सी कल्लड़ ने पोस्ट डाली है कल, तो वो बोल रहे हैं कि वो लड़कों ने दारू पी रखी थी और वो मनदीप दास जी गलत बोल के आए। हम उनसे एक ही बात करना चाहते हैं, पंजाब में जो भी है उनका जो भी ग्रुप है, कि आपने एक पक्ष की बात सुनी है, आपने हमारी पक्ष की बात नहीं सुनी, आपने एक पक्ष की बात करके अपनी वीडियो वायरल कर दी। आप हमारे गांव में आओ जी, हमसे बात करो, दूसरे गांव वाले आके भी तो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी तो हमारी कोई बातचीत कर रहे होंगे, तो आप हमारे साथ बात आके करो, तब जाके आपकी कोई वीडियो आप उस चीज का निर्णय ले सकते। हम आपसे ये जवाब चाहते हैं कि आप हमारे को ये बताओ, हमने कहा दारू पी रखी थी, हमने कहा मनदीप दास जी गलत बोला, और जो वो बोल रहे हैं ना कि हमारे पास 4 मिनट की कुछ वीडियो है, तो आप उसको वायरल करो कि हमने वहाँ कुछ गलत किया। अगर आपको ये निशान AI के लग रहे हैं ना, कुछ बंदे कमेंट AI है भाई, अगर AI के निशान है तो आप अपनी पीठ पर खाएगा देख लेंगे, आपकी जुबान लिगड़ा दी। वहाँ CCTV भी लगे हुए हैं, आप उनसे बोलो कि आप CCTV फुटेज निकलवाओ और उसको वायरल करो, या हमारे पास लेके आओ कि हमने वहाँ कुछ गलत किया। 31 और 2 तारीख तक की। और कुछ बंदों के कमेंट आए कि 5 से 6 लड़के, भाई 5 से 6 लड़के हैं भाई ऑन रोड, 45-46 लड़के बाहर पड़े रहे। रात के 2:30 बजे हमने उस चीज का स्टेटस भी डाल दिया था, जो रोड के ऊपर पड़े थे, कितने बंदों ने उस चीज को शेयर कराया गया था। पर वही है ना कि हमें इंजाम लगाया गया है ना, अभी आप किसी के फेवर में आके चीज वीडियो डाल दी, भाई ये किसी के फेवर में आके वीडियो डाली हुई है, हमारे समाज के ऊपर हमारे ऊपर उंगली उठी गई है ना, तो उन्हें आज भी आज गाना पड़ेगा, वरना हम किसी के सामने आज तक स्टेटमेंट नहीं दी थी बिल्कुल भी। जो लोग हमारे को गलत बोल रहे हैं ना, अगर उनके बच्चे होते ना वो पिटते, तब उनको पता लगता कि इनको पिटा गया है। ऐसे तो हमारे को गलत बोलते हैं। डेरे के अंदर जितनी भी संगत पड़ी है, महाराज जी ने रोक रही है, तो उनसे एक गवाह है मेरी, तो आप वहां पढ़े, अभी भी लाइव चल रहे होगा, वीडियो देख रहे हैं आप मेरी, तो आप बैठे बैठे एक चीज का बात बोल लो, आज भाई CCTV फुटेज दिखाई जाए यहाँ निकाल के, सारा कुछ पता लग जाएगा। और जिस रात हमारा मारे गए हैं उस रात तक की फुटेज निकाली जा, क्योंकि उस रात हम थे वहां थी, 7 बजे हम वहां बुलाए गए थे, रात के 12 बजे हम छोटे गए थे। तो आप कुछ समझदार लोग बुद्धिजीवी लोग जो आज मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके अंदर हम कितने प्रताड़ित, कितना हमारे साथ उस रात जुल्म किया गया होगा। और डेरा शीशगढ़ में कुछ अंधभक्त हैं जो सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के साथ सेवादार रहते हैं, बाबा पप्पू जी और बाबा हरदेव जी, उनको गलत बताया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संत मनदीप दास जी को निकालने का उनमें उनका हाथ है, उनमें उनका पूजा हाथ नहीं है। हमें सिद्धि सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी को लाई थी, और हमने सारी बात अपनी सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के सामने रखी और उनसे इंसाफ की बात रखी कि महाराज जी हमको तो इंसाफ चाहिए, जो भी हमारे साथ हुआ हमने आपके सामने अपनी बात रख दी है, जो निर्णय आप लोग हमें वो मंजूर है। भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई हमारे साथ अनहोनी होती है जी, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा, स्मैक ये कहे जा, हमें गांव के अंदर प्रताड़ित करे जा, हमारे द्वारा दोबारा वीडियो बनाई जा, तो उसका जिम्मेवार वो लोग होंगे जो आज हमारे खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं,
जो आज शीर्षगढ़ के अंदर बैठे मनदीप दास जी, उन्होंने जो हमारे ऊपर जो आज इल्जाम लगाए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ थे, तो वो सभी इस चीज के जिम्मेवार होंगे। जिन्होंने हमको पीटा था वो लोग जिम्मेवार होंगे इस चीज के। और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जुड़ के हमारे को इंसाफ दिलाओ इस चीज का। सच्चाई का साथ दो जी, सही का साथ दो, अंधभक्त ना बनो। जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सतगुरु दास महाराज।